हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द हेवनली डीमन का न्यू एपिसोड। जिन लोगों ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आई एम हेवनली डीमन के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जो इम हेजी होता है वो अपने जियोक से कहता है, आखिरकार तुम्हारी आइडेंटिटी है क्या। और जब जियोक इम हेजी की बात सुनता है तो वैसे ही इम हेजी से कहता है, क्या तुम बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहे हो, क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ, लेकिन जानने के बाद तुम्हें मरना होगा। और क्या अब भी मेरे बारे में तुम जानना चाहोगे। और जब इम हेजी जियोक की बात सुनता है तो वो घबरा जाता है और बस ध्यान से अपने जियोक को देखने लगता है। देन दोबारा से जियोक कहता है, मैं ड्रिफ्टिंग क्लाउड और फ्लोइंग वाटर का एल्डेस्ट सन हूँ और ये एक बहुत अच्छी सफल फल की दुकान है, नेचर के अनुसार जीने के अर्थ के साथ, तैरते बादलों और पानी की तरह। और जब इम हेजी अपने जियोक की बात सुनता है तो जियोक से कहता है, क्या तुम इस तरह की बकवास करने के लिए यहाँ पर आए हो, यहाँ कोई मजाक नहीं हो रहा है। लेकिन वैसे ही जियोक इम हेजी से कहता है, इम हेजी अभी तक तुमने कितने लोगों को मारा है और उनमें से कितने लोग दोषी थे। और जब इम हेजी अपने जियोक की बात सुनता है तो वैसे ही जियोक से कहता है, तुम पहले से ही बकवास कर रहे हो, लेकिन मेरे लिए ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। और जिनके पास पावर नहीं होती है उन्हें बस कुचला जाता है। और जब जियोक इम हेजी की बात सुनता है तो वो अपने आंखों को बंद करते हुए कहता है, हाँ वैसे मुझे भी लगता है यही मामला है। और क्योंकि मैं एक फीलियल सन हूँ तो इसलिए मैं इस बारे में सोच रहा हूँ कि क्यों मुझे अपने फादर के शब्दों के बारे में फिर से सोचना चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से मेरा रास्ता बिल्कुल भी गलत नहीं था और इस जिहांगियों में तुम्हारे जैसे बहुत कमीने हैं। और ये कह करके जियोक जो होता है बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंट को रिलीज करने लगता है। और जब इम हेजी जियोक को ऐसे देखता है तो वैसे ही अपने मन में कहता है, क्या ये किलिंग इंटेंट है। और जब इम हेजी ये चीज नोटिस करता है तो वैसे ही अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगता है। और फिर वैसे अपनी स्वॉर्ड को निकालने के बाद सामने देखते हुए कहता है, वो कहाँ गया, आखिरकार वो कहाँ गायब हो गया। इस समय जो जियोक था वो वहाँ से गायब हो चुका था और इस समय जो इम हेजी था वो एक जगह पर खड़ा हुआ था, बस ध्यान से अपने चारों तरफ ध्यान से बस जियोक को खोज रहा था। इम हेजी इसमें बहुत ज्यादा ही चौकन्ना हो चुका था और ये सब कुछ देखकर जो इम हेजी होता है वो गुस्से में अपने दांतों को पीसने लगता है। और फिर वैसे ही अपने मन में कहता है, ये एक आसान अपोनेंट है, क्यों है ना, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी असली आइडेंटिटी है क्या, तुम्हारी असली पहचान है क्या। और ये फैक्ट की बात है कि तुम जल्दी ही मरने वाले हो, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें अब एक मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है और बहुत ज्यादा ही भीड़ होती है। और देन वैसे ही हमें उसी मार्केट पर चेरियन की बहन को भी दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए कह रही होती है, इसका टेस्ट तो बहुत ज्यादा ही अच्छा है और सही में पता नहीं मुझे कितने सारे साल हो गए मुझे मार्केट में आए हुए और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आप अगर मास्टर अनबाउंडेड को नहीं लाते तो मैं हमेशा के लिए शायद घर पर ही रह जाती, शायद घर से बाहर कभी नहीं निकल पाती और मुझे नहीं पता कि मैं आपके इस काइंडनेस को कैसे रिपे करूं। और जब जियोक चेरियन की बहन की बात सुनता है तो वैसे ही हंसते हुए कहता है, अगर तुम मुझे रिपे करना चाहते ही हो तो अच्छे से खाओ और अच्छे से एक्सरसाइज करो। देन चेरियन की बहन भी हंसते हुए कहती है, ठीक है मैं समझ गई, और जब मैं और भी ज्यादा अच्छी हो जाऊंगी तो फिर तब मैं मार्शल आर्ट को भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दूंगी। जियोक कहता है, हाँ ये भी अच्छा है। और जब चेरियन इन दोनों की बातें सुनती है तो वैसे उन दोनों को देखते हुए अपने मन में कहती है, जियोक हमेशा ही सूर्योन की हेल्थ रिकवरी के बारे में ही फोकस किया करता है और कभी कभी सचमुच से बहुत ज्यादा ही स्नेही होता है। और जब चेरियन ये सब कुछ अपने मन में सोच रही थी वैसे ही जियोक चेरियन से कहता है, चेरियन आखिरकार तुम मुझे इतनी देर से इस तरह से क्यों देख रही हो। और जब चेरियन जियोक की बात सुनती है तो वैसे ही वो ब्लश करने लगती है और हल्का सा हिचकिचाते हुए कहती है, कब मैंने तो नहीं देखा, मैंने कब देखा, वैसे क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें आज कुछ खरीदना है। जब जियोक चेरियन की बात सुनता है तो वैसे ही कहता है, हाँ याद आया वो वहाँ पर है, जरा एक मिनट रुको मैं अभी लेकर के तुरंत वापस आया। और ये कह करके एक शॉप की तरफ जाने लगता है। और जब जियोक शॉप पर पहुंच जाता है तो वैसे ही जो शॉप का ओनर होता है वो जियोक से पूछता है, क्या तुम किसी चीज की तलाश कर रहे हो। देन जियोक भी नीचे देखते हुए इशारा करते हुए कहता है, वैसे ये कहाँ से खरीदा गया है। और जब जियोक वहाँ पर शॉप ओनर से ऐसे बात कर रहा था वैसे ही जो चेरियन की बहन सूर्योन होती है वो वैसे ही चेरियन की उंगली लगाते हुए हंसने लगती है। और जब चेरियन उसे ऐसे हंसते हुए देखती है तो वो वैसे ही अपनी बहन से कहती है, आखिरकार तुम्हें ऐसे अचानक से क्या हो गया। देन चेरियन की बहन चेरियन से कहती है, तुम इसे बिल्कुल भी जाने मत देना। और जब चेरियन ये बात सुनती है वो तो शॉक्ड हो जाती है और पहले में शर्माने लगती है और फिर वैसे चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है। सूर्योन चेरियन से
से कहती है वो अच्छा, मजाकिया और स्ट्रॉन्ग है, और आखिरकार तुम ऐसे इंसान को कहाँ पर ढूंढ सकती हो, ढूंढने से भी ऐसा इंसान नहीं मिलता। और जब चेरियन ये बात सुनती है तो वो ध्यान से जियोक की तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है, मैंने अब तक के मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग पर ही फोकस किया और मैंने इन मुद्दों के बारे में कभी भी नहीं सोचा था कि आखिरकार मैं उसके बारे में सोचती क्या हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा आखिरकार किसी को पसंद करना क्या होता है। लेकिन और जब चेरियन ये सब कुछ अपने मन में सोच रही थी, वैसे ही वो लोग किसी चीज को नोटिस करते हैं और एक तरफ ध्यान से देखने लगते हैं। और फिर वैसे में बहुत सारे घोड़ों को दिखाया जाता है जो कि उसी मार्केट वाली जगह पर आ चुके होते हैं, और सभी लोग बस उन्हीं सभी लोगों की तरफ देखने लगते हैं जो लोग घोड़ों से आए हुए थे। चारों तरफ उनकी वजह से धूल ही धूल उड़ने लगी थी। वहाँ पर जब सभी लोग उन सबको देखते हैं तो कहते हैं, आखिरकार इतने सारे मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लेकिन वैसे ही जो अपना जियोक होता है वो अपने चेरियन के पास आते हुए और घोड़ों पे सवार आदमियों की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने सोचा कि उनके सामने आने का समय अब आ चुका है, लेकिन ये काफी हंगामा कर रहे हैं। और जब चेरियन जियोक की बात सुनती है तो वैसे ही जियोक से कहती, आखिरकार तुम्हारी इन बातों का मतलब क्या है। लेकिन वैसे जियोक एक एविल स्माइल करते हुए कहता है, मैंने यहाँ उन बड़े लोगों को बुलाया है और क्योंकि मैंने सूर्योन के लिए भी मेडिसिनल हर्ब्स ले ली है तो क्या अब हम वापस चल सकते हैं। और अब यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी घोड़े एक जगह पर आकर के खड़े हो चुके थे और वहाँ के भी जितने भी लोग थे सभी लोग उन्हें देखकर हैरान हो चुके थे। वहाँ पर खड़े हुए आदमी उन्हें देख करके कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो साउथर्न पीक अलायंस के लीडर हैं और ये वुहान आए हैं अपने हथियारों के साथ में। और देन वैसे में साउथर्न पीक अलायंस के लीडर को दिखाया जाता है। इस समय साउथर्न पीक अलायंस के बहुत सारे लोग यहाँ पर आ चुके थे और हमने जो पिछले एपिसोड में बूढ़े आदमी को देखा था वो भी उनके साथ में आया था। और यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं ये साउथर्न पीक अलायंस आर्म ग्रुप के व्हाइट टाइगर स्क्वाड के लोग हैं जो कि अपने लीडर के साथ में आए हैं। और जो नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली के पैट्रियार्च हैं वो भी व्यक्तिगत रूप से सामने आए हैं। और जो नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली के लीडर हैं वो ग्रेट हेवन यूनियन के नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली आर्म ग्रुप के साथ आए हैं। इस समय दोनों ही सेक्ट्स एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे और वहाँ के जो लोग थे ये सब कुछ जब देखते हैं तो आपस में बात करते हुए कहते हैं, आखिरकार यहाँ पर ये सब कुछ हो क्या रहा है। देन वैसे ही हमें नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली के लीडर को दिखाया जाता है जो कि अपने सामने की तरफ देखते हुए और अपने ऑरा को अनलिस्ट करते हुए उन सबसे कहता है, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है लेकिन ये बहुत ज्यादा ही डिसअपॉइंटिंग है। मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम चीजों को ऐसे हैंडल करते हो। और देन वैसे ही साउथर्न पीक अलायंस लीडर को दिखाया जाता है। इस समय वो भी अपने ऑरा को बहुत ज्यादा ही अनलिस्ट कर रहा था। जब साउथर्न पीक अलायंस का लीडर नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली के लीडर की बात सुनता है तो वैसे ही उससे कहता है, मुझे भी बहुत ज्यादा ही खेद हो रहा है, हालांकि ये बहुत ज्यादा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस समस्या से निपटने का कोई और रास्ता है ही नहीं। और जब नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली का लीडर ये बात सुनता है तो अपने सामने की तरफ ध्यान से देखते हुए अपने मन में कहता है, ये बुरा है, आखिरकार किसने ही सोचा था कि यांग इमयोंग व्हाइट टाइगर स्क्वाड को लीड करते हुए हमारी टेरिटरी के अंदर घुस जाएगा, हमारी टेरिटरी के अंदर आ जाएगा। मुझे बिना यह जाने कि इसका इरादा क्या था इस तरह सार्वजनिक रूप से इससे नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन अगर मैं अपने ही बैकयार्ड में रिट्रीट करता हूँ तो आखिरकार कौन ही हमारे नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली से डरेगा। नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली का लीडर ये सब कुछ सोचने के बाद वैसे ही साउथर्न पीक अलायंस के लीडर से कहता है, आखिरकार यहाँ पर ये सब कुछ हो क्या रहा है। देन वैसे साउथर्न पीक अलायंस का लीडर नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली के लीडर से कहता है, नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली में से किसी ने हमारे सुचैन को मारने के लिए किसी को भेजा था, असैसिन्स को भेजा था सुचैन को मारने के लिए। और जब वहाँ पर सभी लोग ये सारी बात सुनते हैं तो सभी लोग बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं, चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या क्या इन्होंने क्या कहा, किलिंग कॉन्ट्रैक्ट नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली से और साउथर्न पीक अलायंस के हायर को मारने के लिए। ये सब कुछ सुनने के बाद जो नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली का लीडर होता है वैसे ही कहता है, अगर ऐसी बात है तो वो हमारे फैमिली का ट्रेटर होगा और जिसने भी ये चीज किया होगा वो जरूर ही हमारे रिलेशनशिप को तोड़ना चाहता होगा और मैं वादा करता हूँ कि मैं। और जब नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली का लीडर ऐसे बोल ही रहा था वैसे ही साउथर्न पीक अलायंस का लीडर हाथ उठाते हुए कहता है, जरा एक मिनट रुको, मैं ये बात हमारी पुरानी मित्रता को ध्यान में रखते हुए कह रहा हूँ, पैट्रियार्च इम और उसके न्याय के विषय में कोई भी प्रीमेच्योर डिसीजन ना लें। और जब पैट्रियार्च इम ये बात सुनता है तो वैसे ही अपने मन में कहता है, जरा एक मिनट रुको, क्या ये कहना चाह रहा है कि जिसने उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाया था वो कोई और नहीं बल्कि इम हैजी था, इसे शांतिपूर्वक निपटाना होगा। पैट्रियार्च इम ये सब कुछ सोचने के बाद वैसे साउथर्न पीक अलायंस के लीडर से कहते हैं, ये वो जगह है जहाँ वुहान के नागरिक अपनी जिंदगी को चलाते हैं, हमें दूसरी जगह पर जाना चाहिए। नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली का लीडर भी कहता है, हाँ चलो ऐसा ही करते हैं, वैसे भी मुझे भी प्यास लग रही है। देन पैट्रियार्च इम भी कहता है, चलिए इधर से चलते हैं। और फिर वैसे ही वहाँ से
सभी लोग एक तरफ जाने लगते हैं और एक जगह पर बैठकर ये सब कुछ अपना जियोक भी देख रहा था। फिर वैसे ही कुछ खाते हुए कहता है, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? जो यहाँ का माहौल है कुछ अशांत लग रहा है, क्या यहाँ पर वॉर होने वाली है? और इस समय जो अपना जियोक था वो बस कुछ खाते हुए कहता है, इंटरेस्टिंग। देन वैसे ही जो अपना जियोक होता है वो वहाँ से उड़ जाता है और अपने आसपास के माहौल को देखते हुए कहता है, ये सिचुएशन कुछ हद तक सुलझ गई है, इसीलिए मुझे भी अब अपने रास्ते पर चलना चाहिए। लेकिन वैसे ही जियोक कुछ नोटिस करता है और एक तरफ देखने लगता है। इस समय जियोक के सामने एक आदमी दूसरे आदमी से पूछता है, सर मैं अपने बेटे से कांटेक्ट को खो चुका हूँ, वो साउथर्न पीक अलायंस में प्रवेश किया था, क्या आप इस पर्सन को जानते हो? देन सामने वाला आदमी भी कहता है, मैं नहीं जानता, तुम आगे से हट जाओ। दोबारा से वो बूढ़ा आदमी कहता है, प्लीज बस आप एक बार तो देख लो। देन वो गार्ड भी उस बूढ़े आदमी से कहता है, मैंने कहा ना मैं नहीं जानता, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है कि इस वर्ल्ड में एक पर्सन का गायब हो जाना? दोबारा से वो बूढ़ा आदमी कहता है, ये मेरा बेटा है, प्लीज आप एक बार तो देख लो। देन वो आदमी चिल्लाते हुए कहता है, तुम बूढ़े आदमी। लेकिन वैसे हमें जियोक को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों में उस चीज को ले लेता है जो कि वो खा रहा होता है और उनमें में से एक आदमी की तरफ पॉइंट कर देता है। और इस समय जो वो गार्ड था वो उस बूढ़े आदमी की तरफ अटैक करने के लिए बस जा रहा था और बस अटैक करने ही वाला था। इस समय वो बूढ़ा आदमी भी बहुत ज्यादा घबरा चुका था, लेकिन अपने जियोक ने भी उस आदमी को बचाने के लिए उस गार्ड के ऊपर उस खाने वाली चीज से अटैक कर दिया था और अटैक करने के बाद पीछे मुड़ते हुए कहता है, खैर मुझे लगता है कि मुझे अपनी एक उंगली तोड़नी पड़ेगी। लेकिन वैसे ही जियोक को बहुत ज्यादा ही प्रेशर महसूस होता है और जियोक ने जिस चीज को फेंका था वो दोबारा से जियोक की तरफ ही आ जाती है। लेकिन जियोक भी अपने दो फिंगर से उसको पकड़ लेता है और उस चीज को पकड़ने के बाद पीछे की तरफ देखने लगता है। देन वैसे ही हमें किसी की स्वॉर्ड को दिखाया जाता है और उस स्वॉर्ड को देखने से ऐसा लग रहा था कि अभी मानो कि जो खाने वाली चीज जियोक ने उस गार्ड की तरफ फेंकी थी इसी स्वॉर्ड से रोका गया है। और ये आदमी कोई और नहीं, ये आदमी वही बूढ़ा आदमी था जिसने कि अपने जियोक के अटैक को रोक लिया था और बस ध्यान से अब अपने जियोक की तरफ देखने लगा था। देन वैसे ही जो अपना जियोक होता है वो भी उस बूढ़े आदमी को देखते हुए और अपना किलिंग इंटेंट रिलीज करते हुए कहता है, साउथर्न पीक अलायंस का बेस्ट। क्यों, मैंने सही कहा ना? और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और अगर एपिसोड पसंद आया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ कर डालना।